हुआ फिर फ़ोन आया। कौन सा? काला फ़ोन, इसमें तार लगा रहता था। आज भी कभी कहीं कहीं है, ऑफिस में रखा हुआ है। लेकिन लोग उसको क्या किए, विरोध किए। बैलगाड़ी चलता था, जब ट्रेन आया तो लोग विरोध किए। ट्रेन आया, मोबाइल को लोग विरोध किए, वो भी आया। बिजली का विरोध किए, वो भी आया। उसके बाद लोग कहते थे कि आप लोग कान से बात कर रहे हैं, तार से बात कर रहे हैं, आने वाले समय में तार भी हट जाएगा, एक फ़ोन आएगा 1G, वो भी आया, कीपैड वाला। परिवर्तन हुआ सर, हम और आप एक्सेप्ट करें या ना करें, परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बीता तो बोले कि भैया इस फ़ोन में वीडियो भी चलेगा, गाना भी चलेगा, आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं। फिर 2G आया। 2G के बाद जब 2G आया तो उसके बाद लोग बोले भैया कि आप लोग यहाँ हैं, विदेश वाले सामने सामने देख के बात करते हैं। लोग बोले अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? लेकिन वो भी हुआ। 3G फ़ोन आया, फिर 4G आया, 5G भी आ गया। आज हम लोग 5G चला रहे हैं, लेकिन अमेरिका विदेश में क्या चल रहा है सर? 10G 7G चल रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि भैया आप जब वीडियो कॉल करेंगे, सामने बंदा जो है जिससे बात करना है, आपके सामने खड़ा हो जाएगा, आप सामने खड़े हो जाएंगे, गले मिल सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है, और ये होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। तो उसी तरह है, क्या है, सब चीज़ में परिवर्तन हुआ, सब चीज़ में, लेकिन हमारे में परिवर्तन नहीं हुआ। किस चीज़ में? मार्केट करने में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे क्या है कि हर इंसान अपने जीवन में सब पैसा कमाने की क्या रखता है? चाहत रखता है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, और थोड़ा बड़ा बहुत नहीं, बहुत पैसा कमाना चाहता है, लेकिन हमारे पास रास्ता ही नहीं होता। लेकिन पैसा कमाने का सब 3 जरिया होता है। पहला काम है, एक काम तो है बिजनेस, दूसरा काम है नौकरी, तीसरा काम है एग्रीकल्चर, खेती। इन्हीं 3 रास्ते से हम पैसा कमा सकते हैं, जो रास्ता एकदम सही है, जिसमें ना हमें कोई दिक्कत होगा, ना कोई परेशानी होगा। बिजनेस हमें करने के लिए पैसा चाहिए, जो हमारे पास है नहीं। नौकरी हमें मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर की। अगर ये भी दोनों नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, लास्ट में खेती करते हैं। लेकिन तीनों रास्ते से पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इन पैसा कमाने के बाद हम 2 काम करते हैं। एक काम बचत करते हैं, और एक काम क्या करते हैं? खर्च करते हैं, खर्चा करते हैं। सर बचत हो या ना हो, लेकिन खर्च करना हमारी मजबूरी है। सबसे बड़ी मजबूरी है खर्च करनी। क्यों? क्योंकि अगर हम 10,000 रुपये कमाते हैं तो हमारे घर का खर्चा अगर 8,000 रुपये हमें खर्च करना है, चाहे बचत हो या ना हो, वो भी 2,000 रुपये जो बचता है, कहीं किसी का तबीयत खराब हो तो भी गया। बचत नहीं हो पाती, खर्च हमारा रेगुलर होता है। लेकिन जब हम खर्च करते हैं तो हमें क्या कहा जाता है? कस्टमर। कस्टमर होने के नाते हमें कोई भी सामान चाहिए तो हम अपने बगल के दुकानदार से लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रिटेलर, जो हमारा पड़ोसी दुकानदार होता है। क्या लगता है अपने वहाँ कोई सामान बनाता है? वो अपने यहाँ सामान नहीं बनाता, वो लाता है अपने से बड़े होलसेलर से। होलसेलर भी अपना सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं एरिया डिस्ट्रीब्यूटर से, जो जिला लेवल के व्यापारी होते हैं। वो भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाते हैं, ये लाते हैं कैरी फॉर्ड एजेंसी से। कैरी फॉर्ड एजेंसी वाले जो होते हैं राज्य स्तर के व्यापारी होते हैं, ये भी अपना सामान नहीं बनाते हैं। सामान को बनाती है कोई ना कोई कंपनी। मान लेते हैं कोई कंपनी 80 रुपये लागत लगा के सामान को तैयार की, सर तो 20 रुपये प्रॉफिट भी रखेगी। सामान का दाम हो गया कितने का? 100 रुपये का। क्या लगता है हमें और आपको 100 रुपये का सामान मिल जाता है? नहीं सर, नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में कई लोग के हाथ से होकर आता है। मान लेते हैं मार्केट के हिसाब से अगर ये लोग एक प्रोडक्ट के पीछे 10-10 रुपये भी लेते हैं, तो सामान का दाम हो जाता है सीधे 140 रुपये का। फिर भी हमें सामान नहीं मिलता है, क्योंकि कंपनी चाहे छोटी हो चाहे कंपनी बड़ी हो, हर कंपनी अपने सामान का क्या कराती है? प्रचार। प्रचार हम और आप करते हैं? नहीं सर, करते हैं। बड़े बड़े क्रिकेटर और हीरो क्या लगता है फ्री प्रचार करते हैं? वो फ्री का प्रचार नहीं करते। वो कहते हैं कि आपका सामान 100 रुपये का, इसका 50% अगर आप हमें देंगे तो आपके सामान का प्रचार करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कितना सर? 50%। कंपनी का लाभ कितना है? 20 रुपये। तो कंपनी देती तो है 50 रुपये, लेकिन कहाँ से? हमारे और आपके प्रोडक्ट में जोड़ करके। सामान सर कितने का हो गया? 190 का। जो सामान हमें 100 का बन के 140 का मिलने में तैयार था, कितने का मिल रहा है? 190 का। सामान सस्ता मिल रहा है सर कि महंगा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है, इसकी वजह से। दूसरी बात, कंपनी कहती है, कोई भी कंपनी यहाँ से 1000 पीस सामान बनाती है, कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते सर 1200, 1600, 1800, 2000 कुछ भी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि 1000 प्रोडक्ट में अगर 100-200 नकली प्रोडक्ट आ गया तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं तेज़ी से मिलावट हो रही है। सामान हमें क्या मिलता है सर? नकली की संभावना यहाँ पर बनी रहती है हमेशा। तीसरी बात लखनदर सर,
हम सर बाजार इसी तरीके से करते हैं, मेरे पास कोई और रास्ता है? यही रास्ता है सर। क्या बाजार करने से हमारे घर में एक भी रुपया वापस आता है? जाता है पर आता नहीं है। ये सब क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस, पुरानी बाजार व्यवस्था, जिससे हम भी खरीदारी किए, हमारे दादाजी भी किए, पिताजी भी किए, सब लोग मतलब इसी तरीके से खरीदारी करते आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या देखा, 1959 में कनाडा के अर्थशास्त्री ने इस पर सर्वे किया। उन्होंने क्या पाया, देखा 80% जो आबादी किसकी है? कस्टमर की, और 20% बीच वालों की। उन्होंने देखा अगर कस्टमर को यहाँ से निकाल लिया जाए तो मार्केट चलेगा? नहीं चलेगा। अगर कस्टमर हम ही और आप हैं, सामान लेना बंद कर दे तो बाजार चलेगा? कोई बाजार नहीं चलेगा सर। पूरे हिंदुस्तान का जो इस सिस्टम का हीरो है उसकी इनकम क्या है सर? जीरो है। इसकी बदौलत पूरा बाजार चल रहा है, लेकिन इसका घर, इन लोगों की ग्रोथ हो रही है लेकिन ये दिन पर दिन नीचे चला जा रहा है। ये लोग अमीर होते जा रहा है लेकिन ये गरीब होता चला जा रहा है। अगर हमें हमारे घर का खर्चा 5,000 है तो हमें अपने घर के खर्च के लिए 10,000 रुपये कमाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 5,000 का सामान अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे तो हमको 10,000 का मिलेगा। 5,000 इनके लिए और 5,000 अपने लिए। उन्होंने क्या किया, देखा 80% आबादी कस्टमर की, कस्टमर को यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि मेन सिस्टम का जो हीरो है वो कस्टमर है। उसके बाद कंपनी मेन है, कंपनी सामान को बनाती है, कंपनी को यहाँ से निकाल लेते हैं। कंपनी कहती है मैं अपने घर से 8 कदम चल के आऊँगी, आप अपने घर से 2 कदम चल के आइए। मेरे पास खुद की कंपनी, मैं खुद का प्रोडक्ट बनाऊँगी। और जो कंपनी है सन 2000 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग कदम रखा, उस कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी जो अगस्त 2000 में आई और बोली जैसे एक कंपनी 80 रुपये लागत लगा के सामान को बनाती है, मैं भी 80 रुपये लागत लगाऊंगी, 20 रुपये मुनाफा रखूंगी, सामान का दाम होगा 100 रुपये का और मैं कस्टमर को दे दूंगी कितने का सर? 145 रुपये का। जो सामान मार्केट में मिलता था 190 का, हमें कितने का मिलने लगा? 145 का। क्यों? क्योंकि कंपनी हमें सामान डायरेक्ट देती है और बोली कि जहाँ आपको सामान मिलेगा उस जगह का नाम रखेंगे हम RCM, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, बाजार करने का सही तरीका। सर ये कॉन्सेप्ट का नाम है, कंपनी का नाम ये है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान, जो 1977 से कपड़े का कारोबार कर रही है। 190 का सामान 145 का मिलने लगा। सामान हमें यहाँ क्या मिलने लगा सर? सस्ता। दूसरी बात, कंपनी कहती है चाहे कंपनी ये हो चाहे कंपनी ये हो, कंपनी मिलावट नहीं करती, मिलावट करते हैं बीच वाले। कोई भी गाय खुद के दूध में मिलावट नहीं करती। तो हमें सामान यहाँ क्या मिलता है? 100% सर क्या मिलता है? शुद्ध मिलता है, पक्के बिल के साथ, नेट से कटी पक्की बिल मिलेगी। वो भी इतना ही नहीं सर, आप कोई भी सामान लेके आते हैं आपको 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है यहाँ पे। सामान अगर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि नहीं सामान बेकार है, घटिया है, डुप्लीकेट है, आप 30 दिन के अंदर मेरा सामान वापस करके अपना पूरा पैसा ले सकते हैं। इस तरह का जो कंपनी सर दावा करती है, कभी मिलावट करेगी क्या? नहीं। उसके बाद तीसरा जो कंपनी का है, कंपनी कहती है जैसे इस कंपनी का 20 रुपये लाभ था, मेरा भी 20 रुपये लाभ हो चुका है, मैं आपको अपने कंपनी में इस 45 रुपये से आपको 45% के बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती हूँ। वो भी कहाँ सर? आप जिस जगह है उस जगह से बैठ करके पूरे हिंदुस्तान में, वो भी बिना 1 रुपया लगाए। सर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का सामान यहाँ भी मिलता है और गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का सामान यहाँ भी मिलता है। आप ईमानदारी से बताइए सर, हमें अपने घर की खरीदारी यहाँ से करना चाहिए या यहाँ से करना चाहिए? क्या महंगा हो, नकली हो, आए कुछ ना हो, या उस जगह से करना चाहिए जहाँ सामान सस्ता भी मिलता हो और गारंटी भी हो, 100% शुद्ध भी हो, उसके बाद सर इनकम करने का मौका हो? कहाँ से करना चाहिए? आज भी पुरानी बाजार व्यवस्था से या RCM से? लखनदर सर RCM से ही करना चाहिए। RCM में सर यहाँ से आने के लिए सर लेना पड़ता है ज्वाइनिंग। हमें इस बात को बताते हुए प्राउड फील होता है कि हमारी कंपनी में ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। 1 रुपया आपका लगता नहीं है। लगता क्या है सर? आपका एक ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, आपका एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और आपके घर का 2 से 3 हज़ार रुपये का जो भी आपके घर में राशन लगता है आप यहाँ से खरीद लीजिए, उतना ही में आपका कोड एक्टिवेट हो जाता है। सर ये तो प्रोसेस हो गया पुरानी बाजार व्यवस्था और नई बाजार व्यवस्था। पुरानी बाजार व्यवस्था क्या है, RCM क्या है? अब बात आती है सर सस्ता की। सस्ता सर समझ में आ गया, 190 की चीज़ 145 में यहाँ मिलती है। क्यों? क्योंकि सर कंपनी से डायरेक्ट सामान हमें मिलता है। दूसरी बात, असली की गारंटी मैंने बता दिया सर, नेट से कटी पक्की बिल मिलेगी। उसके बाद अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप मेरे सामान को पहले इस्तेमाल करिए, क्योंकि मेरा सामान खुद बोलता है कि मैं असली हूँ या डुप्लीकेट हूँ।
तीसरी बात करते हैं कि 45% इनकम मिलती कैसे। सर देखिए 45% इनकम यहाँ सब दो तरीके से मिलती है। एक तो मिलती है खर्चा से और दूसरी मिलती है सर चर्चा से। पहले बात करते हैं सर खर्चा की। मान लीजिए आपके घर का जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको हर प्रोडक्ट पर 15 से 30% सर क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिलेगा। कब तक, लाइफ टाइम। पहला फायदा जुड़ने का। दूसरा फायदा सर है कि आप जो भी आप परचेजिंग करेंगे आपको उसका 2 से लेकर के 22% तक परचेज वैल्यू मिलेगा, परफॉर्मेंस परचेज बोनस मिलेगा। जितने परसेंट पे आप जाएंगे आपकी खरीदारी जितने परसेंट मिलेगी उतना आपको पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तीसरा फायदा, अगर लगातार आप सामान खरीदते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके घर का खर्चा 5,000 रुपये महीना है, आप 5,000 रुपये का राशन सर बाहर से लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। 6 महीना लगातार लेंगे तब क्या मिलेगा, कुछ नहीं। लेकिन वही 5,000 का सामान अगर आप आरटीएम से लेते हैं तो आपको रिटर्न में मिलेगा 2500 पीवी, परचेज वैल्यू, जिसपे बिजनेस क्रिएट होता है। उसके बाद 6 महीना लगातार खरीदते हैं तो आपको 7वें महीने क्या मिलेगा सर, 2500 का सामान फ्री। 2500 का सामान फ्री। 3,000 आपके घर का खर्चा है, आप लगातार खरीदते हैं 6 महीना, 6 महीने बाद आपको 1500 का सामान फ्री। ये तो सर बात होगी उनके लिए, किसके लिए, सिर्फ खर्चा करने के लिए, जिनके पास बोलते हैं भैया मेरे पास समय नहीं, मैं जुड़ तो जाऊंगा, सिर्फ सामान खरीदूंगा और खाऊंगा। लेकिन बात आती है 45% की, दूसरा तरीका जो 45% दूसरे तरीके से मिलता है, चर्चा की। एक दिन में सर हम 2 लोग को बताते हैं, एक दिन में 2 लोग को बताते हैं। 30 दिन में सर कितने लोग को बताएंगे, 60 लोग को। सिकंदर सर इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट, पैसा नहीं लगना है, सामान भी सस्ता है, अच्छा भी है, उसके बाद इनकम करने का मौका है। 60 में सर कितने लोग आ सकते हैं इस दुकान को छोड़ के इस दुकान पे सामान खरीदने? मेरे हिसाब से तो कम से कम 40 तो आएंगे। 40 आएंगे, ठीक है सर। मेरा आंकड़ा, मैं इस आंकड़े पे काम करता हूँ। मैं कहता हूँ ना, मुझे हर महीने 58 लोग क्या करें सर, मना कर दें, मना करें। कितने लोग सर, 58 लोग। मैं 60 लोग को बताऊंगा, मुझे 58 लोग मना कर देंगे। सिर्फ 2 लोग मेरे साथ आते हैं ना, 2 लोग। पहले महीने कितने, 2 लोग। फिर ये 2 लोग दूसरे महीने अपने 2 लोग को लाएंगे सर, ये भी 60 लोग को बताएंगे, फिर 2 लोग को लाएंगे सर, कितने हो जाएंगे, 4। तीसरे महीने में सर कितनी हो जाएगी संख्या, 8। ऐसे टोटल करेंगे सर तो 12वें महीने में जो लोग आएंगे ना, 4096 लोग आएंगे 12वें महीने में। लेकिन टोटल जोड़ा जाएगा 12वें महीने का तो हमारे साथ जो संख्या होगी 1 साल बाद 8190 लोग की। 8190 लोग, ज़्यादा नहीं सर, अपने घर का सिर्फ 3000 रुपये का परचेजिंग करें। कितने का सर, 3000, सिर्फ 3000 रुपये का, ईमानदारी से। तो उनका टर्नओवर कितना होगा बताएं? जो व्यक्ति शुरू करेगा उसका टर्नओवर होगा 1,22,85,000 का टर्नओवर होगा। कब, 1 साल के बाद। 8190 लोग जब लगातार खरीदारी करेंगे तब। अगर वो बंदा रोज काम करेगा तो उसके 8190 लोग आएंगे। 8190 लोग जब आएंगे सर ना, 96 लाख पर 1,75,000 की इनकम बनती है। हमारा टर्नओवर सर 1,22,85,000 का है। यहाँ पे जो इनकम बनेगी, कम से कम जो इनकम बनेगी सर ना, वो 2 लाख रुपये हर मंथ, पर मंथ की बनेगी। मतलब हर महीने आपकी 2 लाख की इनकम आएगी अगर इतना टर्नओवर होगा तब। कुछ लोग कहते हैं भैया साल में 8190 लोग नहीं आएंगे, सबसे गिरा हुआ, सबसे घटिया आंकड़ा सर। साल में 10 लोग आएंगे कि नहीं, 1 साल में 10 लोग आएंगे। और ये 10 लोग अपने दूसरे साल क्या करेंगे, अपने 10 लोग को सिर्फ लाएंगे सर। कितने की टीम हो जाएगी, 100 की। फिर ये 100 अपने 10 लोग को लाएंगे तीसरे साल, तो सर टीम कितनी को हो जाएगी, 1000। 1000 लोग जब चौथे साल में घुसेंगे, अपना काम करेंगे, 1000 लोग जो अपने 10 लोग को लाएंगे सर, तो कितने लोग हो जाएंगे, 10,000। कब, 4 साल। और 5वां और इस सिस्टम का आखिरी साल, जब ये 10,000 लोग अपने 10 लोग को लाएंगे सर, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 1 लाख। 1 लाख लोग का नेटवर्क। अब 1 लाख लोग सर ज़्यादा कुछ ना करें, 1 लाख लोग सिर्फ 1500 पीवी, वही सिर्फ 3000 रुपये का परचेजिंग करें, सामान खरीदे सिर्फ 3000 का, तो सर टर्नओवर कितना होगा, 15 करोड़ का हर महीने का होगा सर। ये अगले 5 साल के बाद हर महीने का आपका टर्नओवर कितना होगा, 15 करोड़ का। और 15 करोड़ पे जो इनकम बनेगी सर महीने की, 10 लाख रुपए पर मंथ। इसी नेटवर्क को देख करके सर इस सिस्टम में हम कूदे।
और आज इसी के लिए सर शिद्दत से लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब 1 लाख लोग का नेटवर्क बन जाएगा तो आपको सर मिलेगा क्या यहाँ पे? 1 लाख लोग का जब नेटवर्क मिलेगा सर तो आपके पास सर पैसा हो जाएगा। पहला फायदा पैसे की आज़ादी। सर 1 लाख 10 लाख रुपए अगर आपके पास आएगा सर तो पैसा ही पैसा है। पैसा ही पैसा। फिर आपको सोचना पड़ेगा किसी काम में। हम कहते हैं सर 10 लाख नहीं 2 लाख आए तो भी तो पैसा ही हमारे पास है महीने का। दूसरा फायदा क्या है सर? समय की आज़ादी। कैसे? आपके पास सर 1 लाख लोगों का नेटवर्क है। 1 लाख लोग सर अगर आप अपने घर में नमक खरीदेंगे तब भी आपके घर में पैसा आएगा। आप नहीं काम करेंगे, नहीं 1 लाख लोग को बताने जाएंगे, आपके नीचे 1 लाख की एक्टिव टीम खड़ी है, वो तो कहीं ना कहीं काम करेगी। अगर वो लोग 1-1 मिनट भी काम करेंगे तो आपके लिए सर 1 लाख मिनट काम होगा एक दिन का। तो हमारे पास समय हो जाएगा सर, तो हम कहीं भी घूमेंगे, कहीं भी रहेंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा सर है परिवार की सिक्योरिटी, सुरक्षा। कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए सर जहाँ पे हमें हमारे परिवार की सुरक्षा मिलती है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कोई भी सेक्टर। नहीं है। जिस काम को सर आज हम करते हैं, क्या हम जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से हमारा परिवार करेगा? हम जहाँ से छोड़ेंगे सर ना हमारा परिवार जीरो हो जाएगा। फिर वो जीरो से शुरुआत करके फिर हम तक पहुँचेगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कितने लोग हैं सर? 1 लाख लोग का नेटवर्क है और 1 लाख नेटवर्क है। इसके बाद जब हमारी ज्वाइनिंग होती है तो हमारे नॉमिनी का भी नाम लगता है हमारे साथ। कंपनी हमारे मरने के बाद तक का सोची है इस सिस्टम में कि आप तक मैं सीमित नहीं रहूँगी, आप आइए और आपके अपने नॉमिनी का नाम दीजिए। मेरे नॉमिनी मेरे पिताजी हैं। आज इस दिन मेरा 1 लाख लोग का नेटवर्क हो गया, मेरी 10 लाख इनकम होगी। हो सकता है मेरे साथ कोई घटना दुर्घटना बचते के जो आया इस दुनिया में उसको जाना है। मैं गलती से मुझे कुछ होता है तो 10 लाख की इनकम अगले महीने मेरे पापा के नाम से ट्रांसफ़र ये मिलती है सर। आरसीएम में सबसे बड़ी परिवार की सिक्योरिटी, इसलिए मैं आरसीएम करता हूँ। यही है सर पूरा आरसीएम का प्लान। कैसा लगा सर? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए।